जय माता दी। आज हम क्लास नाइन्थ में एक नोवेल लगता है जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। उसकी हम बात करने जा रहे हैं। गुलिवर ट्रेवल्स रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ही वॉज एन आयरिश राइटर एंड जोनाथन स्विफ्ट ने एज ए सटायर ये गुलिवर्स ट्रेवल्स जो लिखा है, इसमें पार्ट 4 हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। जैसे कि गुलिवर सिर्फ लिलीपुट में नहीं गया, गुलिवर्स ट्रेवल्स मतलब गुलिवर की यात्राएं। तो कहाँ कहाँ पर की पार्ट 1 में जैसे ही हम डिस्कस करेंगे कि उनकी जो यात्रा थी लिलीपुट की, वो पढ़ेंगे। उसी तरीके से पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि ब्रॉबडिंगनेग में वो जब यात्रा करने के लिए जाते हैं तब क्या क्या होता है, कैसे लोगों से वो मिलते हैं। पार्ट 3 में हम अब वो ये टू लेपुटा, जैसे लेपुटा में जाते हैं या फिर बालनी बाबी, लुगनाग और ग्लूब डिब ड्रिब में जाते हैं और जापान में जाते हैं। इन सब जगहों पे जब जाते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं और उनकी उन जगह के बारे में क्या बताया गया है। वैसे तो देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली जो सटायर कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन जो अलग अलग उन्होंने यात्राएं की, कैसे कैसे लोग उन्हें मिले। और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उन्होंने जो वॉयज टू द कंट्री ऑफ ह्यूहम्स में जब वो यात्रा करते हैं तब उन्हें कैसा लगता है। आज के हम फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ वॉयज टू लिलीपुट। तो लिलीपुट की यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात कर लें तो लैमुएल गुलिवर की, तो गुलिवर जो थे वो थर्ड जो थे वो सन थे। अपनी फैमिली के 5 पुत्रों में से तीसरे थे वो, ठीक है। और वो रहते थे नॉटिंगम शायर में। एक लैंड ओनर थे, उनके फादर लैंड ओनर थे। और उनकी जो एजुकेशन थी वो कैम्ब्रिज में हुई थी, इन एमानुअल कॉलेज में। ओके। वो एक वैसे तो लंदन में वो एक सर्जन की जाने माने सर्जन थे। और वो जो प्रैक्टिस करते थे वो कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है ना उनका, वो आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट होता है ज़्यादातर। तो वो क्या करते हैं कि उनको ये जो सी की जो यात्राएं होती हैं काफ़ी पसंद होती हैं। उनकी जो वाइफ होती है उनका नाम होता है एडमंड बर्टन, से उनकी शादी होती है। और उनके बाद में वो डिसाइड करते हैं गुलिवर जो हैं कि वो एक जहाज पे जाएंगे, मतलब मोस्टली वो जहाज पे जाते हैं। और जहाज पे ही उन्होंने सर्जन की जो जॉब है वो वहाँ पे उन्होंने चूज कर ली। और उसके बाद में जैसे जैसे वो जाते हैं उनकी जो उनमें से एक जो एक्सपीरियंस यहाँ पे होता है लिलीपुट में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गुलिवर ने जब जहाज पे सर्जन की जॉब स्टार्ट की, तब यहाँ पे जो फर्स्ट इंसिडेंट है जब वो लिलीपुट पहुंचते हैं वो है 1699 का। 1699 में वो एंटेलोप नाम की जहाज में जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, ये ब्रिस्टल से होकर होते हुए और साउथ सी में जा रहे थे वो, ठीक है, ब्रिस्टल से साउथ सी में। लेकिन इनकी जो जहाज थी एंटेलोप वो तूफान के चपेट में आ गई। और जिसे कहते हैं व्रेक हो जाना या बर्बाद हो जाना, तो तूफान की चपेट में जो नाव थी वो बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई, ज्यादातर लोग मर गए। लेकिन गुलिवर जो थे वो किनारे पे पहुंच गए। किनारे पे पहुंचकर जैसा कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्विम करके वो पहुंचे थे तो वो थक गए थे। और कई घंटों के बाद में जब उनकी आंख खुली तो वो जंजीरों से बंधे हुए थे। आपने गुलिवर इन लिलीपुट की स्टोरी है बहुत बार सुनी होगी। मे बी आपने जो पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो नहीं सुनी होगी। लेकिन पार्ट 1 की इन लिलीपुट की आपने देखी होगी कि वो जब जंजीर से बंधे हुए खुद को पाते हैं। वो देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। उनकी जो हाइट होती है वो 6 इंच की होती है, जैसे पिग्मी होते हैं मतलब वो। और उसके ऊपर जो है वो होता है कि सुई के जैसे तीर चलाना शुरू करते हैं। उनको जो प्रॉब्लम, उन तीरों से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि लेटे रहने में ही भलाई है। लेकिन फिर इस तरीके से वो लेटे रहते हैं और इशारों में समझाते हैं। तो जो लिलीपुट के जो लोग थे वो जो 6 इंच हाइट के थे, वो छोटे छोटे लोग उसके ऊपर चढ़ के उन्हें खाना पीना बहुत सारे बड़े बड़े बाउल्स में, आप कह सकते हो ड्रम्स में भर भर के लेके आते हैं और उसे खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद में फिर वो वापस से सो जाते हैं। और उसके बाद में जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक कैरेज में होते हैं। दैट मीन्स कि एक इस तरीके से
होता है कैरेज, जिसके नीचे टायर लगे होते हैं और काफी ऊपर से फ्लैट होता है। इतने बड़े शरीर को ले जाने के लिए उन्होंने एक कैरेज की व्यवस्था की होती है, और फिर वो वहां से उसको गुलिवर को ले जाते हैं। इतने बड़े इंसान को देखकर ऑफ कोर्स जो लिलीपुट के जो लोग थे वो काफी सरप्राइज्ड थे, लेकिन गुलिवर को एट लास्ट उन्होंने एक बहुत पुराने से मंदिर में ले जाके रखा था, क्योंकि मे बी वो जो पुराना सा मंदिर था वही उसकी साइज का था। दैट मीन्स कि वो झुक के अगर घुस सकते थे तो वो उसी जगह पे घुस सकते थे। बाकी वो अगर इतने छोटे लोग थे तो वो काफी कम हाइट के घरों में रहते थे, जहां पे गुलिवर का रहना मे बी नामुमकिन था। इस तरीके से फिर वो वहां पे उनको वहां पे उस एंशिएंट टेम्पल में रखा गया, और वहां पे उनसे बात करने के लिए लोग जाते थे। और जो वहां के किंग थे लिलीपुट के, वो भी उनको एम्परर जो थे वहां पे मिलने के लिए आए, और उन्होंने उनको देखा और काफी अच्छा भी लगा उनको देख के, क्योंकि वो इतना इंसान बड़े विशालकाय, मतलब हम कह सकते हैं इतना जायंट जो इंसान था, उसको देखकर वो जो महारानी थी, राजकुमारी थी, वो काफी दूरी से उनको देख रहे थे। उन लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मे बी गुलिवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो एम्परर था वो आकर गुलिवर से जब मिलता है, लेकिन मिलने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ पा रहे थे। सो राजा काफी अच्छे थे, उन्होंने उनके उनके लिए एक पर्सन की भी व्यवस्था की जो कि उनको कुछ सिखा सके। दैट मीन्स कि वो एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सके। लेकिन जब एम्परर उनसे बात कर रहे थे, उस टाइम पे जो भीड़ थी उन्होंने तीर चलाना शुरू किया, और जो गुलिवर थे उन्होंने उनमें से 5-6 लिलीपुटियन जो थे उनको उठा लिया, लेकिन उनको फिर भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो काफी डर गए थे। तो गुलिवर की इस मतलब काइंडनेस को देख के एम्परर को काफी अच्छा लगता है। और इस तरीके की जो खबरें हैं कि भाई इतना बड़ा जाइंट पर्सन जो है वो हमारे यहाँ पे आया है, ये जो खबरें सब जगह फैल गई थी, लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। इस तरीके से कुछ लोगों ने मतलब डिस्कस किया एम्परर के साथ में कि हमें इसे मार देना चाहिए, या फिर जो इनका इसका खाना पीना है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम डाल सकता है लिलीपुट पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाता पीता था। क्योंकि बहुत सारे लिलीपुट वाले जो थे वो मिलकर जितना खाना खाए उतना एक गुलिवर खा लेता था। तो इस तरीके से मतलब बहुत टाइम निकल गया, अबाउट 3 मंथ्स निकल गए, और इस तरीके की बातें होने लगी। बाद में उसके उसको इस चीज का सामना करना पड़ा कि किस तरीके से यहाँ के जो एम्परर है उनकी दूसरे एम्परर से दुश्मनी भी है, एक एम्परर से। सो वो सोचते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है दूसरे एम्परर को हराने में, मे बी गुलिवर हमारी हेल्प करेगा। तो वहाँ के जो राजा हैं वो उसकी जो खाने पीने का खर्चा जो है वो उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसको वहाँ के लिलीपुट के जो लोग हैं वो गुलिवर को माउंटेन मैन कहने लगे, क्योंकि वो है ना कि वो काफी जाइंट होता है, इसलिए उसको माउंटेन मैन कहने लग जाते हैं वहां पे। अब गुलिवर का जो नेचर होता है काफी काइंड होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो एम्परर भी काफी खुश होते हैं और फिर उसे फ्री कर देते हैं। जहाँ पे वो मंदिर में उसको बांध के रखा हुआ था उसकी जगह पे उसे फ्री कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शर्तें होती हैं कि वो भाई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाए लिलीपुटियंस को, और दूसरे अगर कोई उनपे अगर अटैक करते हैं दूसरे एम्परर्स, तो वो उनकी हिफाजत करे उनसे। इस तरीके की शर्तें भी रखी जाती हैं। लेकिन एक चीज वहां पे रहते हुए गुलिवर ने ये चीज देखी थी कि लिलीपुटियंस जो हैं उनके अंदर जो मतलब कैपेबिलिटी और एबिलिटी इन सब को चेक करने का ये तरीका होता है कि लोग रोप पे चलते हैं और इस तरीके के करतब दिखाते हैं। जो सबसे अच्छा करतब दिखाता है या फिर जो जीतता है उसे बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है। तो मतलब होता है ना कि रॉयल जो जगह है वहां पे अगर कोई अच्छे से इन सब चीजों को खुद को प्रूव करके बताता है, कोई अच्छे अच्छे करतब करतब करके बताता है, तो उसे बहुत अच्छा पद दिया जाता था। तो मतलब ये चीज तो बहुत अजीब हुई ना, लेकिन ये वहां की इस तरीके का ही रिवाज होता है। अब यहाँ पे एक है कि जो प्राइवेट अफेयर्स का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे आपको पार्ट 1 में, उसका नाम है रेल ड्रेसल। रेल ड्रेसल जो है और फिल्म नैप नाम का एक पर्सन है, ये उसके उसे दुश्मनी रखते हैं, मतलब गुलिवर से दुश्मनी रखते हैं। वो कहीं ना कहीं राजा को ये सजेस्ट करते हैं कि हमें गुलिवर को नहीं रखना चाहिए।
तो फ्लिमनैप काफी दुश्मनी रखते हैं उनसे, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो एम्परर के कान भरते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहकर। ओके। सो लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि एम्परर जो है उसे लाइक करता है, क्योंकि इस तरीके से वो काइंड होता है, और ये सारी जो चीजें होती हैं, उनकी जो शर्तें होती हैं एम्परर की, वो भी मान लेता है गुलिवर, इसलिए वो खुश होता है उससे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो थी, जैसे कि पड़ोसी जो राज्य था वो उनसे शत्रुपूर्ण व्यवहार करता था, या फिर एनिमी थे वो उनके प्रति भी गुलिवर को लेके उनको ये था कि ये हमें सेफ रखेगा। और वो किस तरीके से सेव करता भी है, वो किस तरीके से करता है, वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि जो व्यवस्था की गई थी गुलिवर के खाने पीने के लिए, तो वो मतलब गुलिवर अकेला 1728 लिलीपुटियंस के बराबर अकेला खाना खाता था। अब गुलिवर जो था वो अपने अच्छे व्यवहार के कारण फ्री तो था, लेकिन अब उन्होंने अच्छे कारण के व्यवहार जब फ्री कर दिया गया, तो अब गुलिवर ने एम्परर से परमिशन मांगी कि वो आसपास के एरिया में घूम सके, और उसे इस घूमने के लिए परमिशन भी दे दी गई। लेकिन साथ ही साथ में ये भी तय किया गया कि भाई वो जब चलते हैं तो उनके नीचे जो लिलीपुटियंस हैं वो घायल नहीं हो जाएं, कुचले नहीं जाएं, इसलिए उसका ध्यान रखा जाए। और साथ में लिलीपुटियंस को भी ये बताया गया कि भाई आप लोगों को जब ये जो गुलिवर है जब भी बाहर आता है या घूमता फिरता है, तो आप लोग खुद को सेफ रखेंगे। तो लोग हैं उस टाइम पे अपनी विंडोज वगैरह से और इस तरीके से ही गुलिवर को बाहर देखते थे, और लोग काफी देखकर सरप्राइज भी होते थे। अब इस तरीके से जो इनका प्राइवेट अफेयर्स का जो आप कह सकते हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था रेल ड्रेसल, उसने वहां पर गुलिवर के पास में गया और उसको सब कुछ बताया कि किस तरीके से पड़ोसी देश से हमारे ये सब कुछ चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, और साथ ही साथ में हमारे देश में दो खतरे हैं। वो ये है कि हमारे देश को डिवाइड किया गया है, कि यहाँ की जो लिलीपुट है ये डिवाइडेड है, कि एक तो एम्परर की पार्टी है, एक ऑपोजिशन की पार्टी है। इसी तरीके से जो एम्परर की पार्टी है वो तो जैसे उनकी जो लड़ाई हुई थी कि जो एम्परर की पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी किस तरीके से बनी थी, वो एक उबले हुए अंडे को लेकर हुई थी। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस उबले हुए अंडे को तोड़ते हैं, और जो कि उस अंडे को छोटे वाले सिरे से तोड़ता है, वो तो जो ये चीज मानता है वो तो है एम्परर की पार्टी में, और जो बड़े वाले सिरे से अंडे को, उबले हुए अंडे को तोड़ता है, वो है ऑपोजिशन पार्टी में। मतलब ऐसा है, इसका पूरा एक इंसिडेंट बताया गया है आपके जो नोवेल है उसमें। और इस तरीके से जो दोनों पार्टियां हैं वो अलग अलग हो गई हैं। इस तरीके से दोनों पार्टियां जैसे उनको बिग एंडियन और लिटिल एंडियन के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से दो और पार्टी के बीच में संघर्ष चल रहा है, जो जिनको कहते हैं हाई हील्ड जो शूज पहनते हैं उनमें, और लो हील्ड शूज जो पहनते हैं उनमें। उन दोनों को भी अलग अलग कर दिया गया है यहाँ पे। मतलब लोगों के विचारों के हिसाब से यहाँ पे जो है पार्टियां वो अलग अलग हो रखी हैं। सो उन्होंने ये सारी जो प्रॉब्लम थी जो उनके देश में चल रही थी वो उनको बताई गई। अब जो दूसरा जो द्वीप था, आइलैंड था, जो कि लिलीपुट जितना ही शक्तिशाली था, उसका नाम था ब्लेफस्कू। तो ब्लेफस्कू के भी राजा से वहां पे मतलब राइवलरी थे वो। तो वो इतना ही ऑपोजिशन में, क्योंकि जो ऑपोजिशन में थे लिलीपुट के ऑपोजिशन में, वो ब्लेफुस्कू के राजा से जाकर मिल गए थे, और इसलिए ब्लेफुस्कू से काफी दुश्मनी बढ़ गई थी। अब उन्होंने गुलिवर से ये वादा लिया गया कि जब भी ब्लेफुस्कू से लड़ाई हो तब वो उनकी हेल्प करेंगे। और इसी तरीके से एक बार ब्लेफुस्कू और लिलीपुट के बीच में जब झगड़ा हुआ, तो जो ब्लेफुस्कू और लिलीपुट के बीच में 800 यार्ड जितनी विड्थ और 6 फीट जो आप कह सकते हो गहरा, डेप्थ 6 फीट डीप जो चैनल था बीच में, उसमें से गुजर कर गुलिवर ने दुश्मनों के जहाजों को पकड़कर ले आए थे। और उनको इससे कि ब्लेफुस्को को काफी नुकसान हुआ था। मतलब 50 से भी ज्यादा आप कह सकते हो जहाजें जो हैं वो इस तरीके से बांध के, रस्सी से बांध के, हुक्स में डाल के, और वो खींच कर ले आए थे गुलिवर। लेकिन यहाँ पे ब्लेफुस्को को
इससे नुकसान तो हुआ, लेकिन लिलीपुट के जो एम्परर थे वो ये चाहते थे कि ब्लेफुस्को को बिल्कुल खत्म कर दे, मतलब उसकी जो बाकी की जो सेना है उन सबको गुलिवर खत्म कर दे। लेकिन गुलिवर ये नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मतलब ब्लेफुस्को का नुकसान तो वो कर चुका था, कि मतलब वो उसके लिए खतरा अब नहीं बनेगा, लेकिन इस तरीके से निर्दोष लोगों को भी वो मारना नहीं चाहता था। इसलिए वो उसने मना कर दिया, गुलिवर ने इसलिए लिलीपुट के एम्परर को मना कर दिया कि वो ब्लेफुस्को को फालतू में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस पे जो है लिलीपुट के जो एम्परर थे वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ जब लिलीपुट और ब्लिफुस्को के बीच में जो संधि होती है, जो पीस ट्रीटी होती है, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। कहीं ना कहीं इस पीस ट्रीटी के अंदर भी गुलिवर का हाथ होता है। तो जो सम्राट होता है वो इस बात पे भी बहुत गुस्सा होता है, मे बी कि वो चाहता था कि इनको खत्म ही कर देते ब्लिफुस्को से, तो मे बी ये फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन ये सारी बातें गुलिवर जब नहीं मानता और कहीं ना कहीं पीस चाहता है, तो लिलीपुट के एम्परर को कुछ कुछ उनसे प्रॉब्लम होने लग जाती है। यहाँ पर दूसरी और एक बार एक और चीज भी हो जाती है जिससे कि वहाँ का जो एम्परर है वो नाराज हो जाता है। वो ये होता है कि एक बार जो है लिलीपुट का जो, आप ये कह सकते हो, जो महल होता है, एम्परर का जो महल होता है, वहां पर आग लग जाती है और गुलिवर को लगता है कि थोड़ी छोटी मोटी बकेट से पानी लेकर बुझाना इसे मुश्किल होगा, तो वो उस आग को बुझाने के लिए यूरिनेट कर देता है और उसकी हेल्प से आग बुझाता है, जिससे कि उनको काफी बुरा लगता है एम्परर और उसकी जो महारानी होती है उनको भी, कि इस तरीके से ये जो इसने किया है ये गैर कानूनी है और इसके लिए इसको डेथ की सजा होनी चाहिए कि इसने महल पे पैलेस पे यूरिनेट किया है इस चीज के लिए। आगे फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इस तरीके की कुछ कुछ चीजें और भी बताई गई हैं आपकी इस नोवेल में, कि किस तरीके से लोगों को दफनाते थे। और वो माना जाता था कि जब 11,000 चंद्रमाएं जब हो जाएंगे तब उसके बाद में वो वापस जन्म लेते हैं, और इस तरीके की मतलब कुछ चीजें और बताई हैं वहाँ के रिचुअल्स को लेकर, लिलीपुट के रिचुअल्स को लेके। उसके बाद में लेकिन यहाँ पे हम अगर गुलिवर की देखें तो गुलिवर को लेके और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं गुलिवर को यहाँ रहते हुए, और किस तरीके से यहाँ से बाहर आते हैं लिलीपुट से, वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो होता है एक और रिचुअल बताया गया है कि जैसे कि बच्चे होते थे वहां के लिलीपुट के, वो अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते थे। वो मतलब अपने पेरेंट्स को, फादर को फॉलो करना ये सब जरूरी नहीं होता था, क्योंकि जो बच्चे होते थे वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उनको नर्सरीज में पाला जाता था, जो पब्लिक नर्सरीज होती थी उसमें। और वहाँ पे काफी अच्छी चीजें, देशभक्ति की चीजें, काइंडनेस और आप करेज, ये सब कुछ सिखाया जाता था। एक दिन क्या होता है कि सम्राट जो है, एम्परर जो है, वो गुलिवर को है रात के खाने पे बुलाते हैं और उनके साथ में फिल्म नैप भी आते हैं। फिल्म नैप वही पर्सन है जो कि गुलिवर को लाइक नहीं करते और कहीं ना कहीं उसे भगाना चाहते हैं यहाँ से। फिलिप नैप जो है वो गुलिवर के दुश्मन होते हैं, इसलिए फिल्म नैप क्या करते हैं, राजा के कान भरते हैं और उसे कहते हैं कि इस बड़े से इंसान का जिस तरीके से खर्चा लगता है, इससे तो हम काफी भूख और प्यास की प्रॉब्लम आ जाएगी लिलीपुट में, पूरी इकोनॉमी जो है वो डगमगा जाएगी। सो वो गुलिवर को लिलीपुट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ में ये चीज तय की गई कि इसने बहुत सारी चीजें थी जो मानी नहीं, उनकी वजह से भी गुलिवर को निकाल देना चाहिए। उनमें से कुछ चीजें, जैसा कि वहाँ का जो शाही दरबारी होता है वो जाकर गुलिवर को बताता है, उनमें से कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि फर्स्ट वन तो कि जब वो आग बुझाता है उस टाइम पे उसने महारानी को किस तरीके से पकड़कर हवा में उठा दिया था, वो चीज के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। दूसरा था कि उनको ये कहा गया था कि ब्लिफुस्को से जब लड़ाई हुई थी कि जितने जहाज खींचे थे उनके अलावा जो भी जहाज बचे हुए थे उनको पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा गया था, जो उसने नहीं किया था। थर्ड रीजन ये था कि वो जो वहां के जो दूत आते हैं ब्लिफुस्को के, उनसे जो पीस ट्रीटी हुई थी वो गुप्त चर्चा उसको करने की क्या जरूरत थी, इसके लिए उसे सजा दी जाएगी। और फोर्थ वन ये था
कि सिर्फ वर्बल लाइसेंस के नाम पर ही वो जो ब्लिफुस्को के दरबार में जाने का जो काम करते हैं वो भी गलत है। कि वो चाहते थे कि वो ब्लिफुस्को के दरबार में जाकर ब्लिफुस्को के राजा से मिले, जो कि वहां के राजा लिलीपुट के राजा को पसंद नहीं था। इस तरीके से ये जो 4 रीजन होते हैं, इनकी वजह से उसे इस चीज के लिए तैयार कर लिया गया। फिल्म नैप स्पेशली इस चीज को लेकर ये था कि गुलिवर को हम सजा दिलाएंगे और उसे मौत की सजा होनी चाहिए या फिर यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो उसका दुश्मन होता है। अब गुलिवर को कहीं ना कहीं रेल ड्रेसल जो था वो लाइक करने लग गया था। रेल ड्रेसल ने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से जो है गुलिवर को मौत की सजा दी जा रही है। तो वो ऐसे कहते हैं, रेल ड्रेसल जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि इन्हें मौत की सजा ना दी जाए, जबकि इनकी दोनों आंखें निकाल दी जाए, ताकि ये अंधे हो जाएंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल तो रहेंगे ही, लेकिन अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकेंगे। अब गुलिवर के लिए जो था वो यहाँ पर रहते हुए, लिलीपुट में रहते हुए काफी खतरा बढ़ गया था। वो चाहते तो लिलीपुट को खत्म कर सकते थे अगर गुलिवर चाहते तो, लेकिन वो ये चाहते नहीं थे। इसलिए वो सोचते हैं कि यहाँ से चले जाना ही ज्यादा अच्छा होगा, और इसका सबसे बढ़िया रास्ता ये निकला कि उन्हें ब्लिफुस्को चले जाना चाहिए। जब वो ब्लिफुस्को चले गए तो वहां ब्लूफिस्को के राजा ने उनकी काफी अच्छे से आवभगत की और वो वहां पर रहे। वो उन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं करवाना चाहते थे। लिलीपुट जैसे ही वो ब्लूफिस्को जाते हैं, लिलीपुट के राजा ने उन्हें लेटर लिखते हैं ब्लूफिस्को के राजा को कि तुम इसे शरण मत दो, इसे वापस भेजो, ताकि लिलीपुट के जो राजा थे वो उसे पनिश कर सकें। लेकिन इन दोनों के बीच में वो लड़ाई भी नहीं करवाना चाहते थे, साथ ही साथ में वो किसी राजा को हार्म भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि मुझे यहाँ से भी चले जाना चाहिए। सो वो वहां पर रहते हुए, ब्लिफिस्को में रहते हुए 3 दिन बाद में उसे एक नाव नजर आई जो कि समुद्र में उल्टी हुई थी। उसे लगा कि ये जो नाव है जो कि थोड़ी छोटी है लेकिन वो इसमें आ सकते हैं, तो उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे रिपेयर करने की जो परमिशन है वो ब्लूफिस्को के राजा ने दे दी और वो उसमें लग गए। उसके बाद में वो वहां से जाने के लिए तय करते हैं। इसके लिए जो राजा है वो भी आते हैं, उनके लिए खाने पीने के लिए काफी कुछ रखवाते हैं और फिर गुलिवर को वहां से जाने की अनुमति देते हैं। उसको इसके लिए थोड़े से गोल्ड कॉइन्स वगैरह भी देते हैं, अपनी एक बड़ी सी तस्वीर भी देते हैं ब्लूफिस्को के राजा। और जो गुलिवर है वो अपने साथ में अपनी पॉकेट में जो वहां के जो कैटल थे उनको रख लेते हैं। ओके, ताकि वो ये चाहते थे कि ये जो पिग्मीज हैं इनकी जो ब्रीड है वो हमारे वहां पे भी फले फूले। सो वो जो वहाँ के कैटल हैं वो उनको अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। वो चाहते थे कि वहाँ के जो छोटे छोटे लोग थे वो भी अपने साथ में लेकर जाएं, इसके लिए ब्लूफिस्को के राजा ने उन्हें परमिशन नहीं दी। इस तरीके से वो तैरते हुए जब उस छोटी सी नाव को जब रिपेयर करके और उसमें तैरते हुए उसमें सेल करते हुए आगे आते हैं तो उन्हें एक बड़ा जहाज मिल जाता है। उस बड़े से जहाज में वो हेल्प लेकर और वो पहुंच जाते हैं। वो जो वो जो बड़ा सा जहाज मिलता है उनको 1701 की बात है, तब उनको वो बड़ा सा जहाज मिलता है जिसका कैप्टन जो होता है उसका नाम दिया गया है जॉन बिडल। जॉन बिडल जो है वो काफी काइंड पर्सन होते हैं, वो गुलिवर की हेल्प करते हैं उसे घर पहुंचाने में। 1702 में वो पहुंच जाते हैं अपने घर पे और वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मिलकर काफी खुश होते हैं। और उनको जो है कि जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह मिले थे इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी और अच्छी हो जाती है, मतलब अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली अच्छा करते हैं। और उसके बाद में लेकिन वो सी जो है वो उनकी यात्राओं को नहीं छोड़ सकते, इसलिए जो है गुलिवर अगेन वहां से एडवेंचर नाम की जो जहाज है उसमें बैठकर फिर से सी की यात्रा पे निकल जाते हैं। अब हम जो इनकी सेकंड यात्रा है वो पार्ट 2 में देखेंगे। सेकंड यात्रा जो है वो ब्रॉबडिंगनैग में वो करते हैं। तो वो ब्रॉबडिंगनैग में जाते हैं, वो किस तरीके के लोगों से मिलते हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।